किसान साथियों, गेहूं की फसल में पीलापन है, फुटाव कम है, ज़्यादा कल्ले नहीं बने हैं, या फिर गेहूं की फसल में पहला पानी ज़्यादा लग गया है, या फिर किसी खरपतवार नाशक डालने से गेहूं पीले पड़ गए हैं। तो इन सभी समस्याओं पर आज हम बात करेंगे। गेहूं की फसल में पीलापन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, खेत में अधिक नमी का होना जिससे पौधे में जड़ गलन की समस्या पैदा हो जाती है, या फिर जड़ों में गुलाबी सुंडी का अटैक का होना। इन सभी कारणों से आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ सकती है। तो नमस्कार सभी किसान साथियों, मैं हूं आपका सहायक सचिन और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो केमिकल्स पर स्वागत है। किसान साथियों, अगर आप गेहूं की फसल में बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार, ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा कल्लों के लिए हमें फसल की शुरुआत से ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए हमें उचित समय पर पानी और उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमारी फसल 20 से 22 दिन की हो जाए तब हमें गेहूं में पहली सिंचाई करनी होती है। इसमें पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्राउन रूट्स होती है, जो प्राइमरी जड़ें होती हैं, उनकी ग्रोथ इस समय सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर इस समय पानी ना लगाया जाए तो रूट ग्रोथ कम होगी, जिससे कि पौधे ना तो ज़्यादा खाद और पानी ले पाएंगे और ना ज़्यादा फुटाव होगा। किसान साथियों, हमारे गेहूं की फसल में जितना ज़्यादा फुटाव होगा, जितने ज़्यादा कल्ले बनेंगे, उतने ही ज़्यादा गेहूं में बाली आएंगी और ज़्यादा पैदावार मिलेगी। इसलिए जो क्राउन रूट्स है, जो पहली जड़ें हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए पहला पानी 20 से 22 दिनों की फसल में ज़रूर लगा दे। पानी लगाते समय किसान साथी ध्यान दें कि गेहूं में पहला पानी हल्का ही लगाए, ज़्यादा मात्रा में पानी ना लगाए। जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर पानी उछाल कर लगाए। अधिक मात्रा में पानी लगाने से जड़ गलन की समस्या आ सकती है, जिससे कि गेहूं की फसल पीली पड़ जाएगी। इसलिए किसान साथी उचित मात्रा में और कम पानी लगाए। किसान साथियों, अब बात करेंगे कि पहला खाद कब डालें और क्या क्या डालें, जिससे कि हमारी फसल में ज़्यादा फुटाव और ज़्यादा कल्ले बने। पहली सिंचाई करते समय किसान साथी एक बैग यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़, 15 से 20 किलोग्राम एमओपी पोटास, और अगर आपने गेहूं की बिजाई करते समय डीएपी कम डाला है, या फिर डीएपी की शॉर्टेज की वजह से नहीं डाल पाए हैं, या फिर फास्फोरस के अन्य खाद डाले हैं, तो आप इस समय 25 किलोग्राम डीएपी डाल सकते हैं। इनके साथ जिंक अगर 21% में है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़, या फिर जिंक 33% वाली 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लें। इनके अलावा कार्बनिजम प्लस मैनकोजेब फंगिसाइड 500 ग्राम प्रति एकड़ और साथ में 500 ml क्लोरोपाइरीफॉस ले लें। अब टोटल डोज की बात करेंगे, जिसमें एक बैग यूरिया 45 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम एमओपी पोटास, जिंक 5 से 10 किलोग्राम, 500 ग्राम कार्बनिजम प्लस मैनकोजेब फंगिसाइड और 500 ml क्लोरोपाइरीफॉस ले लेंगे। इन सभी को मिलाकर खेत में पहला पानी लगाने से पहले ही डाल दे और फिर पानी लगा दे। किसान साथी डीएपी और जिंक को कभी भी एक साथ मत डालें, जो कि 21% और 33% में है। जिंक के साथ सल्फेट होने से ना तो जिंक काम कर पाएगा, ना ही डीएपी अपना काम करेगा। इसलिए डीएपी और जिंक को अलग अलग ही डालें। जो क्लोरोपाइरीफॉस आपने 500 ml प्रति एकड़ ली है, उसको आपने पहले खाद के साथ में डालना है, जिससे खेत में मौजूद गुलाबी सुंडी से भी आपको छुटकारा मिलेगा और फसल में नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों, अगर संकोर खरपतवार नाशक डालने से गेहूं पीले पड़ गए हैं तो आप इसकी रिकवरी करने के लिए 1 किलोग्राम यूरिया लें, 2 किलोग्राम डीएपी, 1 किलोग्राम एमओपी पोटास, 100 से 125 ग्राम चिलेटेड जिंक और साथ में 250 ml ह्यूमिक एसिड ले। इन सभी का घोल बना करके 100 लीटर पानी में स्प्रे कर दे, जिससे कि जो संकोर की वजह से पीलापन खेत में आया है वो 6 से 7 दिनों में रिकवर हो जाएगा। किसान साथियों, संकोर को खेत में किस तरह से डालना चाहिए जिससे कि हमारी फसल में पीलापन न आए, इस पर भी बात कर लें। एक बैग यूरिया ले और उसके साथ में 200 ग्राम संकोर प्रति एकड़ ले।
यूरिया में 200 ग्राम संकोर को अच्छी तरह से मिला ले, जिससे कि दाने दाने पर संकोर की परत चढ़ जाए। 2 से 3 बार यूरिया और संकोर को आपस में मिला ले। जिसमें आप पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई करने के 2 से 3 बाद ही संकोर का छिड़काव करें। खड़े पानी में इसका प्रयोग न करें। अगर प्रयोग करते हैं तो पीलापन आने की संभावना ज़्यादा है। छिड़काव करने के लिए किसान साथी आधा बैग यूरिया प्लस संकोर को पूर्व से पश्चिम और आधे बैग को उत्तर से दक्षिण दिशा में डालें। इस तरह यूरिया के साथ संकोर डालने से खरपतवार पर भी कंट्रोल मिलेगा और गेहूं में पीलापन भी नहीं आएगा। किसान साथियों, इसके बाद जब आप दूसरा खाद डालते हैं तो इस समय आप 1 बैग यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़, इसके साथ में सल्फर 80% वाला 3 किलोग्राम प्रति एकड़ और सीवीड एक्सट्रैक्ट जो कि सागरिका के नाम से मार्केट में आती है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ले। इन सभी को मिला ले और गेहूं में डाल दे। जिन खेतों में अधिक नमी है और पीलापन आ गया है, इसके लिए किसान साथी सल्फर 80% वाला 3 किलोग्राम प्रति एकड़ डाले, जिससे कि खेत में पीलापन हट जाएगा और हरियाली आ जाएगी। किसान साथी ध्यान दें कि सल्फर एक फंगिसाइड भी है जो कि पौधों की जड़ों को साफ रखता है और फंगस को ख़त्म करता है। किसान साथियों, अब इस बात पर चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल अगर 40 से 50 दिन की हो जाए और फिर भी गेहूं में पीलापन है या फुटाव कम है, तो इसके लिए हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके लिए आप चिलेटेड फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे जो कि कम मात्रा में डालने पड़ते हैं और इनके फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। इसके लिए किसान साथी 100 ग्राम चिलेटेड जिंक, 100 ग्राम चिलेटेड मैग्नीज, 100 ग्राम चिलेटेड फेरस और 50 ग्राम चिलेटेड कॉपर ले और इनका स्प्रे करा दे। इसके अलावा अगर किसान साथी आपको चिलेटेड फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहे हैं या आपको मार्केट दूर है, तो इसके लिए आप चिलेटेड की जगह जिंक सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़, फेरस सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़, मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़ और बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़ ले। इन सभी का घोल बना करके स्प्रे करा दें। इन दोनों फार्मूलों में से आप किसी एक का स्प्रे करा सकते हैं। इनका स्प्रे कराने से गेहूं में ज़्यादा फुटाव होगा, ज़्यादा कल्ले बनेंगे, पीलापन ख़त्म हो जाएगा और हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।